हेलो बच्चों। तो आज एक क्वेश्चन लिया है, चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और क्वेश्चन है द वर्क डन इन मूविंग अ 5 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज 80 जूल। इफ पोटेंशियल एट ए इज 25 जूल, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर हम एक 5 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं तो वर्क डन होता है 80 जूल। ठीक है। तो कह रहा है कि अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल 25 जूल है तो पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा। अब मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है, और यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी रखा है, ठीक है। तो ए पर कह रहा है कि पोटेंशियल जो है वो आपका दे रखा है 25 जूल दे रखा है, ठीक है, 25 वोल्ट है। तो कह रहा है कि बी का पोटेंशियल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ ये सिचुएशन है। तो देखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। स्टार्टिंग में जो टॉपिक है हमारा वो यही है। वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रिलेटेड होते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में उसका एक फॉर्मूला होता है जो हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये होता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन चार्ज, ठीक है। क्यू नॉट भी कह सकते हैं हम लोग, या चार्ज को लिख सकते हैं क्यू। केवल चार्ज जो भी है वो यहाँ पे आएगा, यानी जिस चार्ज को आप मूव कराते हैं वो चार्ज यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो वी बी, हमें बी का पोटेंशियल नहीं पता है, ठीक है। ए का हमें पता है पोटेंशियल, ये दिया है हमें 25, ठीक है। वर्क डन निकालना है हमें, वर्क डन बल्कि दे रखा है हमको वर्क डन, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें 80, ठीक है। और चार्ज हमें निकालना है, चार्ज भी बल्कि हमें दिया है 5 कूलम, ठीक है। हमसे पूछा गया कि बी का पोटेंशियल क्या है, ठीक है। यानी चार्ज भी है हमारे पास वर्क डन भी है ए से बी का, और हमसे पूछा गया कि बी का मतलब क्या होगा पोटेंशियल अगर ए का गिवन है तो, ठीक है। ये सिचुएशन है, तो हमने लगा दिया। बी का पोटेंशियल नहीं पता हमें, ए का पता है, वर्क डन पता है हमें, दिया है वहां पे देखिए 80 जो लिखा हुआ है, और चार्ज भी दिया रखा है, ये चार्ज। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 5 6 से आप काट लीजिए, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 बचेगा ना, यहाँ से आपका 30 हो जाएगा। तो 5 6 जा 30, तो 16 आ गया। तो वी बी माइनस 25 कितना आ गया आपके पास 16। तो यहाँ से वी बी कितना हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 16, ठीक है। इसको आप ऐड कर लेंगे, 5 और 6 हो गया आपका 11, 1 कैरी, ये हो गया 2 और 2 4, ठीक है, 41 वोल्ट, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, 6 और 5 हो गया आपका 11, 11 का 1 और 1 कैरी हो गया आपका 2 और 3 और एक 4, ठीक है, सही है, 41 वोल्ट हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 30 centimeter and area of cross section 3 into 10 power minus 4 meter square and resistivity is 1.7 into 10 power minus 8 ohm meter। तो इस सिचुएशन में आपको निकालना है कि वायर का रेजिस्टेंस कितना है, लेंथ दी है, एरिया दिया है, और हमें उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो वी हैव द फॉर्मूला, you know the formula between resistance and resistivity, it is R equal to rho L upon A, so we can find rho equal to R A by L। बल्कि हमें जरूरत भी नहीं ऐसा करने की, क्योंकि हमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस ही निकालना है, तो वी कैन पुट डायरेक्टली वैल्यूज। सो वी हैव द रेसिस्टिविटी, इट इज 1.7 into 10 power minus 8 and the length is given to us, it is I think 30 centimeter। देखिए 30 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में ले आएंगे आप, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर को अगर लाना है मीटर में तो उसको आप 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है बच्चों। या तो हम ऐसा कह लें कि 30 को डिवाइड करेंगे 100 से तो मीटर में आएगा, या लिख लें हम 30 इंटू 10 पावर माइनस 2, तब भी मीटर में आ जाएगा, बात तो एक ही है, ठीक है। और थोड़ा पावर में अगर करेंगे यूज तो अच्छा रहता है, कैलकुलेशन में भी आपको आसानी हो जाती है। और एरिया आपको गिवन है 3 इंटू 10 पावर माइनस का 4, ठीक है। इसको हम थोड़ा अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए
देखिए ऐसे क्या होगा, ये इसको देखिए यहाँ से आप ये पॉइंट से ये 0 हट जाएगा आपका, 17 हो जाएगा, ये 17 3 होता है आपका 51। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 51। ठीक है, देखिए भाई पॉइंट से मैंने 0 डाल लिया, ये मल्टीप्लाई करने पर, तो 70 से 51 होता है। ठीक है, बल्कि मल्टीप्लाई भी हम बेकार कर रहे हैं, इससे कट भी सकता है, ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। चलिए छोड़िए, सीधा से डिवाइड कर लेते हैं 10 से। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1.7 इंटू, और देखिए यहाँ पे बचा है 10, और एक ये बचा है 10 पावर माइनस का 8। ठीक है, एक हमारे पास 10 पावर माइनस 2 है, और इसको लाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखिए ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 17 हो गया ये आपका। ठीक है, इंटू 10 पावर ये हो जाएगा आपके पास -8 -2 माइनस का 10 और प्लस का 4, माइनस का 6 हो जाएगा ये आपके पास। तो अगर इसको लाना चाहते हैं यूनिटरी फॉर्म में, तो आप इसको 1.7 इंटू 10 पावर -5, ठीक है, और आप निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस, तो ओम लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसा कन्वर्ट करना नहीं भी चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ये भी आपका आंसर ठीक है। बट ध्यान रखना, यूनिट लिखना कहीं मत भूल जाना आंसर के बाद, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको आप। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.20 into 10 power -6 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज 0.013 ओम। तो कह रहा है हमें एक वायर का रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है, हमें रेजिस्टेंस जो है गिवन है, और हमें उसकी लेंथ गिवन है, हमें उसका एरिया गिवन है। हमसे पूछ रहा है कि रेसिस्टिविटी क्या होगी वायर की। तो रेसिस्टिविटी के लिए हमारे पास जो बच्चों फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला ये है, R इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ से आप रो निकाल देंगे तो ये हो जाएगा RA बाई L। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से आपका R हो जाएगा 0.013, और एरिया देखिए आपको दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.20, ठीक है, इंटू 10 पावर माइनस का 6, ठीक है, अपॉन लेंथ, लेंथ हो जाएगी आपके पास 1 मीटर। ठीक है, तो अपॉन में 1 ही रहेगा। बस यही स्टेप करना है आपको, R इंटू ए बाई एल। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 13 को, और 0.013 और 1.20 को आप इंटू कर लेंगे। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और देखिए क्या इसका आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं आपको। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिख लेंगे आप लोग 1.56, ठीक है, 12, और इसको इंटू कर लेंगे आप। ठीक है, और जो पावर है आपकी यहाँ चली जाएगी 10 पावर माइनस का 8 ओम, क्योंकि आप निकाल रहे हैं रेसिस्टिविटी, तो ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, बेसिकली बहुत कोई ज़्यादा इसमें ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, ये आपसे ना हो पाए, बहुत इजी है ये। ठीक है, तो ये तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए बच्चों, एक अगला क्वेश्चन लिया है, a wire of resistance R is stretched 3 times of its length, find the new resistance and the resistivity of the wire। बच्चे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करना है इसमें, मैं आपको ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इस पर बेस्ड आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी में लेंथ को 2 टाइम स्ट्रेच करेगा, किसी में 4 टाइम स्ट्रेच करेगा, किसी में फोल्ड भी करेगा, ऐसा भी आएगा। तो ये क्वेश्चन अगर ध्यान से समझ लेंगे आप, तो आई थिंक बाकी के क्वेश्चन इस तरह के आप कर पाएंगे। इसका एक मेथड है, उसको आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, देखिए कि आपको बाकी क्वेश्चन उसमें उस पैटर्न पे करने सॉल्व आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जो मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको मेथड आगे भी काम आएगा, आगे भी फिजिक्स पढ़ेंगे जब 12th में, तब भी काम आएगा आपको ये। ठीक है, देखिए बच्चों देखो, कह रहा है कि भाई हमें रेजिस्टेंस आर दिया है स्टार्टिंग में, और उस वायर को 3 टाइम स्ट्रेच किया है। देखो तो एक टर्म होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है वायर का वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। देखो ये इसे कहते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका, मार्कर का, ये कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि केवल उसको जो आपने कट किया है वायर को, जो उसका सर्कुलर पार्ट है, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हमें वो चीज हमें जो है यहाँ पे हमें गिवन तो नहीं है, ठीक है, पर हम उसको अभी करेंगे सॉल्व, देखिए कैसे होता है। और इसके अलावा जो लेंथ है वो हमें बता रखा है कि 3 टाइम स्ट्रेच की गई है। तो अब जब वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, यानी कि हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में एरिया कुछ ना कुछ तो रहा होगा, ठीक है, और लेंथ रही होगी एल, तो वॉल्यूम हुआ होगा हमारा ए इंटू एल। ठीक है, जब उसको स्ट्रेच किया गया होगा तो भाई देखिए, अगर किसी वायर को आप खींच रहे हो, अगर इस वायर को आप खींचोगे, इसको वायर मान लेते हैं और खींचे अगर हम इसको, तो अब इससे वायर थिन हो जाएगा, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो स्मॉल हो जाएगा और इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मान लेते हैं भाई एरिया ए डैश हो गया, लेंथ हो गई इसकी एल डैश, लेकिन जो प्रोडक्ट है, देखिए बच्चों, अगर एरिया स्ट्रेच करने पर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया घटेगा, भाई बात तो एक ही है, पर प्रोडक्ट कैसा रहेगा, कांस्टेंट, तो यानी वॉल्यूम नहीं बदलता वायर का। ये कंसेप्ट मिला आपको कि वायर का वॉल्यूम इस ऐसे केसेस में चेंज नहीं होता। चलिए, तो अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, आर होता है रो एल बाई ए। हाँ, बात करते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी की। देखो रेजिस्टिविटी भी पूछी उसने वैसे, पर रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल जब तक आप चेंज नहीं कर रहे हैं तब तक रेसिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कभी कहीं नहीं बोला ऐसा क्वेश्चन में कि रेसिस्टिविटी को बदल रहे हैं, तो यानी मतलब हम मटेरियल को बदल रहे हैं, मटेरियल वही है हमारा, तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, चलिए पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग इस तरीके से कि R1 हो गया, मान लो पहले रेजिस्टेंस हमारा R रहा होगा, R1 मान लेते हैं। ठीक है, ये वैसे इन्होंने R दिया है तो चलिए R रख दीजिए, कोई बात नहीं। और लेंथ पहले L रही होगी, एरिया A रहा होगा, इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अब जब हमने स्ट्रेच किया है, ठीक है, आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, लेंथ बदल जाएगी, एरिया बदल जाएगा, तो लेट द रेजिस्टेंस बिकम R डैश। ठीक है, तो ये रो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, वो वही रहेगी। ठीक है, लेंथ L डैश हो गई, एरिया क्या हो गया हमारा A डैश, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं, तो हम इसको R डैश बाई R कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, रो देखिए जब आप इसको बच्चे इससे डिवाइड करेंगे तो रो ये इससे डिवाइड होगा ना, तो रो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, एल डैश बाई ए डैश इंटू, और देखिए ये नीचे आएगा ना इसके, तो पलट लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से देखिए ये एल डैश बाई ए डैश, और चलिए मैं एक बार पूरा स्टेप कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास रो एल ओवर ए अपॉन रो एल डैश ओवर ए डैश। ठीक है, हमने क्या डिवाइड किया है, हम डिवाइड कर ले, चलिए हम 1/2 कर लेते हैं, कोई नहीं कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो 1/2 कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को 2 से डिवाइड करा है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपके पास रो से रो कैंसिल। ठीक है, और नाउ इट बिकम्स एल बाई ए इनटू, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए डैश बाई एल डैश। ठीक है, ये बन जाएगा स्टेप वाला। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी इसको हम थोड़ा सा और लिख लें अगर हम लोग, तो ये स्टेप बन जाएगा हमारे पास R बाई आर डैश इक्वल टू एल बाई एल डैश, ठीक है, मल्टीप्लाई ए डैश बाई ए, तो कुछ हमारा ये स्टेप बन जाएगा भाई ये। ठीक है, देखिए एल बाई एल डैश और ए डैश बाई ए, कुछ ये स्टेप बन जाएगा हमारा। चलिए इसके बाद देखिए, तो चलते हैं आगे, हमें एल डैश ए डैश ये सब चाहिए होगा ना बच्चों, हमको कितना है एल, कितना है एल डैश कितना है, तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकलेगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए इंटू एल ए डैश एल डैश। जरा एक बात सोचिए मुझे ध्यान से, अगर मैं इस स्टेप को लिख रहा हूँ, वॉल्यूम बोल रहा हूँ मैं इसको, तो देखिए जो लेंथ है वो हमारी कितनी हो गई है, वो हो गई हमारी एल डैश, कितना हो गया हमारे पास, एल डैश इज थ्राइस ऑफ एल, पहले लेंथ एल थी ना, तो एल डैश हो गया थ्राइस ऑफ एल। तो मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से एल डैश बाई एल निकाल लूँ, तो देखिए बच्चों यहाँ से एल डैश बाई एल कितना आएगा, एल डैश बाई एल यहाँ से आएगा 3/1। ठीक है, अच्छा ठीक है,
और इसके अलावा तो अगर मैं अच्छा निकालूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का निकालूं अगर मैं रेशियो, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं इसको लिख रहा हूँ, देखिए एल डैश बाई एल, अगर एल डैश बाई एल कितना है 3/1 है, तो इसका मतलब मेरे पास जो ए डैश बाई ए आएगा, या आप चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा एल डैश बाई एल, इसे कर लेंगे एल डैश बाई एल, तो ये बन जाएगा आपके पास ए बाई ए डैश। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहे तो। देखिए मैंने एल डैश को डिवाइड किया एल से, ठीक है, तो ये जो होगा ये बन जाएगा आपका ए बाई ए डैश। देखिए इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यही चीज आ जाएगी। देखिए एल डैश इंटू ए डैश आ गया, एल इंटू ए देखिए आ गया, है ना, सेम आ रहा है ना इसका मतलब। अच्छा, तो एल डैश मुझे दिया हुआ है 3L, और ये मुझे जो है, मुझे जो एल है वो एल ही दिया है केवल, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/1। मतलब इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा सीधा ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट आप लोग। अब देखिए यहाँ से एल डैश बाई एल का रेशियो भी है हमारे पास ए बाई ए डैश का रेशियो भी है। जरा लगाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये हमारे पास थे, इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर आप 3 मार्क कर लेंगे। लिखते हैं हम लोग पुटिंग इन इक्वेशन 3, क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यूज जो दे रखी है हमको, ठीक है। देखिए क्या आएगा, आर बाई आर डैश इक्वल टू एल बाई एल डैश। देखिए बच्चों एल बाई एल डैश बोला ना यहाँ पे उसने, एल बाई एल डैश, हमारे पास क्या है एल डैश बाई एल, तो कोई बात नहीं है, पलट लेते हैं इसको। तो यहाँ हमें उल्टा चाहिए ना, तो 3/1 कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी 1/3 कर लेते हैं यहाँ पे, 1/3। तो क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए था एल बाई एल डैश, यहाँ दिया था एल डैश बाई एल, हमने पलट लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई। ए डैश बाई ए चाहिए, तो देखिए ए डैश बाई ए यहाँ पर हमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं है हमें, लेकिन ए बाई ए डैश दिया है, तो पलट लीजिए इसको, 1/3। नाउ इट बिकम्स 1/9, ठीक है, 1/9 आ गया ये। तो चल क्या रहा है, ये r बाई आर डैश चल रहा है 1/9, तो हमें निकालना है r डैश। जैसे बच्चों देखो r डैश कितना हो जाएगा, इसको यहाँ भेज दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 9 इंटू r, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 9R, ठीक है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस पहले दिया था उसका हो गया जो रेजिस्टेंस पहले दिया था उसका 9 टाइम्स हो गया। देखिए ये तो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाने का, जहां पर क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि आपको सॉल्यूशन दिखाना है पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में। अगर क्वेश्चन ये होता मल्टीपल चॉइस में, तो आपका काम बस इतना सा था। मल्टीपल चॉइस में देखिए ऑप्शन आपको दिए होंगे, देखिए अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में होता फॉर MCQ, तो देखिए ऑप्शन क्या होते हैं। ऑप्शन होता है एक आपके पास r/9, ऑप्शन मान लीजिए आपको दिया होता है एक 9R, एक ऑप्शन दिया होता आपको 9/r, एक ऑप्शन दिया होता आपको 3R, मान लो ऐसे ऑप्शन दिए होते। तो आप देखिए मल्टीपल चॉइस में है तो जरूरत तो नहीं है सॉल्व करने की, सीधा आप लगाएंगे फॉर्मूला। उस केस में आप लिखेंगे कि भाई देखिए मल्टीपल चॉइस के लिए रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R, ये फॉर्मूला होता है मल्टीपल चॉइस के लिए। देखिए n क्या है, कितने टाइम स्ट्रेच किया है वो n की वैल्यू है, ठीक है। तो कितने टाइम स्ट्रेच किया है बच्चों, 3 टाइम स्ट्रेच किया, तो 3 को लगा दो n पे भी, कुछ नहीं करना है आपको। तो 3 का स्क्वायर हो गया इंटू देखो r हो गया, कितना आ गया 9R। देखो वही जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी, ठीक है, इतना सारा प्रोसेस किया, वो हमारा आंसर देखो एक ही स्टेप में आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस में आपको लगाना है स्मार्ट मेथड, ठीक है, और जहां पे सोल्यूशन करना है वहां पे आपको फिर दिखाना पड़ेगा कंसेप्ट। तो देखिए बच्चों यही है, ठीक है, एग्जैक्ट सोल्यूशन यही होता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ देखो बच्चे, ये अगला क्वेश्चन आता है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज फोल्डेड ऑन इटसेल्फ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। मान लीजिएगा अगर लेंथ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है तो सीधा मान लीजिए लेंथ एल है उसकी, वैसे देगा वो लेंथ एल आपको, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप मान लेंगे कि लेंथ एल है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखो क्या किया गया बच्चों, मान लेते हैं कि भाई वायर की लेंथ हमारी ये रही होगी, ठीक है, ये रही होगी। अगर इसकी ये लेंथ एल रही होगी स्टार्टिंग में, तो इसको फोल्ड किया गया इसके ऊपर, ठीक है, यानी कि लेंथ अब केवल इतनी रह जाएगी। भाई देखो बच्चों, जब इसको फोल्ड करेंगे ना आप, लेंथ केवल इतनी बचेगी, यानी लेंथ हो जाएगी आपके पास L/2। इसको डबल कर देंगे ना एक तरीके से, इसके ऊपर फोल्ड कर दिया इसको, तो लेंथ आधी हो जाएगी, लेकिन एरिया कितना हो जाएगा आपका, ट्वाइस ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे एरिया ए रहा होगा
तो अब क्योंकि देखिए जब इसकी इसको ऐसे आप फोल्ड करेंगे तो डबल नहीं हो जाएगा आपका एरिया, है ना? तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम तरीका जो हमने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन किया था वैसे ही लगाएंगे हम लोग मेथड। ठीक है, देखिए हम लगाएंगे फॉर्मूला सीधा हमारे पास R इक्वल टू रो L बाई ए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, फिर नया रेजिस्टेंस R डैश मान लीजिए, रो L डैश बाई ए डैश मान लेते हैं, भाई लेंथ अलग हो गई कुछ आफ्टर स्ट्रेचिंग, एरिया कुछ अलग हो गया है। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ से R बाई आर डैश इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में किया था। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे रो L डैश बाई ए डैश, नाउ इट बिकम्स रो से रो कैंसिल आउट, क्योंकि भाई देखिए रेजिस्टिविटी चेंज नहीं रहती है, वही रहती है ना। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है बच्चे मटेरियल पे ना, तो मटेरियल जब तक आप चेंज नहीं करते हैं तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो इसके बाद ये आपका हो जाएगा यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं L बाई एल डैश मल्टीप्लाई ए डैश बाई ए। ठीक है, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ मैं दोबारा से एक बार, L बाई एल डैश इंटू ए डैश बाई ए, है ना? ये हमारे पास चल रहा है इस समय। ठीक है, अच्छा देखिए अब हम आते हैं जरा वही वॉल्यूम वाले कंसेप्ट पे। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, और ये इसको हम ए डैश एल डैश भी कर सकते हैं, जब स्ट्रेच किया गया हो तो एरिया अलग हो जाएगा, लेंथ अलग हो जाएगी, पर वॉल्यूम थोड़ा बदलेगा कोई। अच्छा, तो इसको अगर मैं यहाँ से, यहाँ मुझे एल बाई एल डैश चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से एल बाई एल डैश को अलग कर लेता हूँ भाई। ठीक है, देखिए यहाँ से बच्चों एल बाई अगर एल डैश करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा ए डैश बाई ए। तो देखिए इन दो टर्म को इक्वल करना है ना बच्चे, देखिए एल बाई एल डैश किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डैश बाई ए। अगर आपको कुछ लगता है कंफ्यूजन तो सीधा आप बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा करिए क्या ये स्टेप आ रहा है, देखिए कर रहे हैं तो देखिए आ रहा है ना स्टेप, तो ऐसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेंथ क्या थी भाई, एल ही थी पहले, तो एल डैश कितना हो गया, डबल कर दिया इसके, यानी लेंथ को आधा कर दिया बच्चों, तो आधा का मतलब एल बाई टू है, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 2L बाई एल, दैट इज 2/1। ठीक है बच्चे, देखिए 2 पहुंच जाएगा ना ऊपर, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बस यहाँ लगा दीजिए वैल्यू, तो एल हम देखिए एल हमारे पास कितना आया है, देखिए एल बाई एल डैश कितना है हमारे पास 2/1 आया, यहाँ लगाइए 2/1। ए डैश बाई देखिए ए कितना आया, ए डैश बाई कितना है 2/1, यहाँ लगाइए 2/1, कितना आ गया 4/1। अब यहाँ से आप निकाल देंगे आर डैश, तो बच्चों देखो यहाँ से आपका जो आर डैश हो जाएगा, देखिए आर डैश इंटू 4 करेंगे तो आर इंटू 1 होगा, यानी कि आर डैश के साथ 4 मल्टीप्लाई में आ रहा है तो नीचे ले जाएंगे, कितना हो जाएगा आर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो नया रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे 1/4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर लेंथ को एक तरीके से उस पर फोल्ड किया गया था। देखिए मल्टीपल चॉइस की देखिए तरीका क्या है फॉर एमसीक्यू, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो देखिए ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि भाई R/4 है, ऑप्शन दिया है आपको 4/R है, ऑप्शन दिया है आपको 4R है, ऑप्शन दिया है आपको 2R है। तो देखिए वही तरीका है, शॉर्टकट के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं फॉर्मूला R डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। भाई देखिए एन का मतलब कितनी बार उसको स्ट्रेच किया गया है या उसको फोल्ड किया गया है, तो देखो यहाँ पे जब उसको फोल्ड किया गया तो देखिए कितना बच्चा बन जाता है, वो आधा हो जाता है ना, तो हाफ क्या है यहाँ पर एन की वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ का स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ पे बच्चे आर डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी R/4। ठीक है, तो देखिए वही ऑप्शन आ गया। ठीक है, जिसको आपने सॉल्व किया था वो देखिए एक ही बार में आता आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस का तरीका देखिए ये है, और अगर क्वेश्चन वैसे आता है जहाँ पे आपको मार्क्स दिखाने, देखिए वहाँ जहाँ पर स्टेप मार्किंग है ना, वहाँ तो फिर आपको सोल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों बता दिए मेथड मैंने आपको। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों ये एक क्वेश्चन है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, तो देखिए अगर हमने एक वायर को 5 इक्वल पार्ट में कट किया है, देखिए स्टार्टिंग में उस वायर का रेजिस्टेंस आर दे रखा था, तो कुछ लेंथ भी उसकी रही होगी डेफिनेट,
उसके अगर 5 इक्वल पार्ट करे हैं तो हमारा एक पार्ट कितने का हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। अगर बच्चों मैं इसके 5 इक्वल पार्ट करूंगा, ठीक है, तो और देखिए इक्वल पार्ट का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए ये कितना इसका रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर हो गया, इसका रेजिस्टेंस आर हो गया, इसका रेजिस्टेंस आर हो गया, है ना। ऐसे करके सबके रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे, आर 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 हो जाएंगे। तो यानी आर मतलब पूरे का था, तो क्योंकि हमने इसके पार्ट कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, एक आर बाई 5, ये कितना हो जाएगा, आर बाई 5 आर बाई 5 आर बाई 5 आर बाई 5। यानी अगर हम एक वायर को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक वायर का खुद का रेजिस्टेंस आर बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इनको जोड़ा गया है पैरेलल में, तो भाई जोड़ देते हैं पैरेलल में। देखिए कोई इश्यू नहीं है, इनको जोड़ेंगे आप पैरेलल में, ठीक है। इस तरीके से 5 वायर को आप जोड़ देंगे पैरेलल में, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि ये पैरेलल में है, इसका मतलब कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जोड़ दी है बैटरी, ठीक है। तो कह रहा है कि अब जो कॉम्बिनेशन टाइप का हमारा बन रहा है, ये जो फिगर बन रहा है, इसका हमारा आंसर बच्चों क्या होगा, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ईजी है, देखिए बच्चों अब तो हमने डायग्राम समझ लिया, बहुत ईजी है। हमें निकालना है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो हमारे पास देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है 1 बाई आर डैश इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री प्लस 1 बाई आर फोर प्लस 1 बाई आर फाइव, ठीक है। सबकी लगा दीजिए वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 1 बाई, देखिए अब आर वन की वैल्यू कितनी है भाई, आर बाई 5, आर टू कितना है, आर बाई 5, आर थ्री कितना है, आर बाई 5, आर फोर कितना है, आर बाई 5, आर फाइव कितना है, आर बाई 5। तो इसको हम ऊपर ले जाके सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर। कितने बाई आर हो गया अभी, देखिए कितनी बार हो गया ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स ऑफ 5 बाई आर, दैट इज 25 बाई आर। और क्या चल रहा है, 1 अपॉन आर डैश चल रहा है, हमें क्या निकालना है, आर डैश, तो इसको रेसिप्रोकल करिए, यानी कि आर बाई 25, ठीक है। ये हमारा नया रेजिस्टेंस आ गया। अब कई बार वो रेशियो पूछ लेते हैं, तो अगर वो रेशियो पूछता है कि जो नया रेजिस्टेंस था और जो पहले था उसका क्या रेशियो, तो आर बाई आर डैश कितना हो गया आपके पास, 1 बाई 25। तो आप ऐसा कर सकते हैं। कई बार जो रेजिस्टेंस पहले था और जो बाद में है उसका पूछता है रेशियो, यानी कि वो आर डैश बाई आर पूछ सकता है आपसे, सॉरी ये क्या है, ये हमारा आर डैश बाई आर आर आया है। अगर पूछता है कि आर बाई आर डैश क्या होगा, तो इसको 25 बाई 1 करना पड़ेगा आपको। तो कई बार मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए।